जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। आज है फागुन मास की पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन हमारे घर के क्या कुछ नियम होते हैं, क्या कुछ ज़रूरी काम होते हैं जो हमें ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मेरी जो दिनचर्या है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ ही हमें सुबह से उठ के कुछ काम ज़रूर करने चाहिए जो मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो हम सभी गृहिणियों को सुबह जब हम उठते हैं तो कुछ काम ज़रूर करने चाहिए। जैसे कि हमें अपने घर की जो दहलीज होती है वहाँ हमें जल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। 1 लोटा जल आप छिड़क सकते हैं, या अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप अपनी दहलीज के पास बाहर धो भी सकते हैं। साथ ही हमें जो हमारा घर होता है वहाँ पे हमें कभी भी झाड़ू जब हम लगाते हैं सुबह, तो कभी भी हमें झाड़ू दक्षिण की तरफ से नहीं लगाना शुरू करना चाहिए। यानी आपके घर का जो कमरा है, वो जो कोना दक्षिण में जो कमरा है, उस कमरे से कभी भी झाड़ू लगाना शुरू नहीं करना चाहिए। हमेशा उत्तर या पूर्व की दिशा की तरफ जो कमरे हैं वहाँ से झाड़ू लगाना शुरू करना चाहिए। अब जिनके घर में कोई हाउस हेल्प आती है उनके लिए है कि अगर आपको पूजा का समय, सुबह आप पूजा करते हैं और आपके घर की जो हाउस हेल्प है वो थोड़ी देर से आती है, तो आप अपने किचन में और अपने मंदिर में और दहलीज में, ये 3 जगह आप झाड़ू और पोछा ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद आप घर के काम कर लीजिए और बाकी काम की जब बाकी जगह की सफाई आपकी जो हाउस हेल्प है वो आके कर देंगी। तो मंदिर का एरिया ज़रूर साफ़ कर लीजिए और किचन। तो सुबह के सारे काम हो चुके हैं और मैंने अपने लिए यहाँ पे रख दी है चाय। तो चाय पक जाएगी, चाय पी लेने के बाद बाकी के काम करेंगे। तो सुबह जब मैंने आज बाल धो के, क्योंकि शावर लिया है, तो जब हम सुबह स्नान करते हैं तो हमारे बाल अगर गीले हैं तो गीले बालों में हमें कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तो जब बाल थोड़े सूख जाते हैं उसके बाद आपको जब लगे कि हाँ आपके बाल सूख चुके हैं, तभी आप सिंदूर लगाइए। और जब भी हम सुबह उठते हैं तो सो उठ के सबसे पहले हमें कभी भी अपने चेहरे को नहीं देखना चाहिए। हमेशा हमें हमारे जो प्रभु हैं, जो हमारे भगवान हैं, उनका दर्शन पहले करना चाहिए। और आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के दिन घर में कुछ मीठा ज़रूर बनना चाहिए, जैसे कि खीर या दूध की बनी कोई भी मीठी चीज़, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो घर का जो लंच है दोपहर का, वो बना लेने के बाद मैंने किचन को फिर से साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे अब मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, या गाजर की खीर कह सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ भी मीठा आप अपने घर में पूर्णिमा के दिन ज़रूर बनाइए। जैसे कि आप नहीं बना पा रहे हैं तो दूध ज़रूर पकाइए। और क्योंकि कल होली का त्यौहार है तो मैंने अपने घर को भी थोड़ा सा सजाया है त्यौहार के लिए। तो घर में अलग अलग तरह के जो कुशन के कवर थे, उनमें से सब में से अलग अलग कलर के कुशन कवर मैंने लेकर यहाँ पे कुशन के ऊपर लगा दिए हैं, जिससे कि कलरफुल सा सोफ़े का जो लुक है वो आए। तो इसलिए मैंने कलरफुल जितने भी मेरे घर में कुशन कवर थे उन्हें यूज़ किया है। और आप बताइएगा कि किस तरीके से लग रहे हैं ये सारे। और सुबह के समय जब हम पूजा करते हैं अपने घर में, तो सुबह के समय हमारे घर में कुछ मंत्रों का जाप ज़रूर होना चाहिए, जो आप जिनको भी मानते हैं। जैसे कि आप कोई मंत्र चला सकते हैं, जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम, या आप माता लक्ष्मी का कोई कनकधारा स्तोत्र, या कोई और मंत्र जो आप चलाना चाहते हैं चला सकते हैं, या कोई भजन चला सकते हैं। और उसकी आवाज़ सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि वो आपके घर में ही गूंजे, ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अपने घर का ऑरा हम सुबह से ही क्लीन करते हैं, ताकि हमारे जो पूरा दिन है वो पॉजिटिविटी से भरा रहे और हमारे घर का जो ऑरा है वो भी अच्छा बना रहे। क्योंकि जिस घर का ऑरा अच्छा होता है वहाँ पे ही भगवान का भी वास होता है और वहाँ पे ही खुशियाँ भी आती हैं। और यहाँ पे मैंने एक ट्रे है जिसे डेकोरेट किया है त्योहार के लिए, इसे कुछ नया लुक देने की कोशिश की है। तो यहाँ पे एक वॉलपेपर है जिसे कट करके मैंने इस पुरानी ट्रे पर लगा दिया है, और ये देखिए काफ़ी सुंदर सा इसका लुक हो गया है। तो इसे यूज़ करेंगे डेकोरेशन के लिए। फेस्टिवल है, घर में एक नया सा लुक आना चाहिए, इसलिए मैंने भी कुछ जुगाड़ लगा लिए हैं।
और इसी से अब मैं अपने जो टेबल पे, जो सेंटर टेबल पे हम कुछ ना कुछ रखते हैं, तो इसे यूज़ करूँगी। और एक छोटी सी बरनी है चीनी मिट्टी की, इसे मैंने यहाँ पे रख लिया है और इसके ऊपर ये कुछ फ्लावर है, फ्रेश फ्लावर, जिन्हें कट करके मैं लगा दूँगी। तो सेंटर टेबल में जो थोड़ा सा डेकोरेशन का लुक होता है वो भी आ जाएगा, और ये फ्लावर्स भी हैं तो 2 से 3 दिन तक पानी के साथ रखने से फ्रेश भी बने रहेंगे। तो थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी समझदारी दिखाकर ही हम जो होम मेकर्स हैं, जो गृहिणियां हैं, वो अपने घर को सजाती हैं, संवारती हैं। और जब ये सुंदर दिखता है तो उसके बाद जो हमें खुशी मिलती है वो हम होम मेकर्स ही जानती हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ होली के लिए तैयारियां कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये हलषष्ठी के कुछ कुल्हड़ हैं, जिन्हें मैंने कलर करके दिवाली में यूज़ किया था। उन्हें ही मैं कलर रखने यानी गुलाल रखने के लिए यूज़ करूँगी, और इसमें ही जो भी गुलाल हैं उन्हें इसमें भरकर और सजा कर रख लूँगी यहाँ पे। तो जब चीज़ें सजी रहती हैं तो देख के खुद को भी खुशी मिलती है। तो जितने भी कलर के गुलाल घर में हैं, 2 से 3 कलर के, उन्हें मैंने इस कुल्हड़ में रख दिया है और एक ट्रे में अब इन कुल्हड़ को रख दूँगी। तो बस गुलाल की एक ट्रे बनकर तैयार हो जाएगी, जो देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और जब कोई हमसे मिलने आएगा तो यहाँ पे टेबल में ये गुलाल पास में मिल भी जाएगा। तो सखियों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। और मैं अपने इस चैनल पर हर एक दिन के बाद वीडियो अपलोड करती हूँ, जो पूजा पाठ और घर गृहस्थी से जुड़े होते हैं। तो इसी तरीके की और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।